और सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा की राजनीति में आज दो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि किस तरीके से 9 साल में उनकी सरकार ने काम किया है और क्या कुछ बदलाव किए हैं। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल ही रही थी और खत्म होने को थी, इस बीच पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि 9 साल पहले हरियाणा नंबर 1 था और अब परिस्थितियां बदल गई हैं, अब हरियाणा पिछड़ गया है। उधर अशोक तंवर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी अपनी अपनी बातें की। यानी 9 साल को लेकर के सरकार उपलब्धियां गिनवा रही है, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। तो ये काम वर्सेस या ना काम, इनको लेकर के एक विवाद छिड़ा है। लेकिन क्योंकि 9 साल पूरे हुए, इस पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, कमल हांडा कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, मनोज राठी आम आदमी पार्टी से, विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सबका स्वागत है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, आप मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 9 साल की उपलब्धियां गिनवाई, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि भाई पहले नंबर 1 था, अब पिछड़ गया है। बेरोजगारी से लेकर के प्रति व्यक्ति आय तक, क्राइम तक, वो सारे आंकड़े गिनवा रहे हैं और बता रहे हैं कि चीजें पहले जैसी नहीं रही। देखिए वरुण जी, एक मायने में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सच कहते हैं कि चीजें पहले जैसी नहीं रही, लेकिन उस मायने में नहीं जिस मायने में वो कह रहे हैं। चीजें पहले जैसी नहीं रही क्योंकि इन 9 सालों में हरियाणा की सरकार ने मनोहर जी के नेतृत्व में ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ, जिला जाति झोला देखे बिना, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद से प्रभावित हुए बिना, मेरिट के आधार पर हरियाणवी, हर मेधावी हरियाणवी नौजवान को जो नौकरी का पात्र था उसे प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करके सम्मान सहित नियुक्ति पाने का अवसर दिया है। हुड्डा साहब के कार्यकाल में एचपीएससी की जो रिजल्ट शीट होती थी ना वरुण भाई, वो 3-4 दिन पहले ये लोकदल के मित्र रेड्डू साहब की पार्टी के लोग डिक्लेयर कर दिया करते थे कि भाई 2 दिन बाद रिजल्ट आएगा, 3 दिन बाद एचपीएससी का फलाने 50 लोग एचसीएस बनने वाले हैं। और जब रिजल्ट आता था वो हेलो बोलिए जब परीक्षा परिणाम आता था तो इनके द्वारा दी गई सूची यूं की यूं निकल आती थी, 2-4 नाम आगे पीछे होते थे। वो इसलिए संभव था क्योंकि सबको पता होता था कि फलाने एमएलए का भतीजा, फलाने का भांजा, उसका दामाद, उसका छोरा, उस अफसर का बेटा, दामाद ये परीक्षा दे रहे हैं, ये पक्के तौर पे पास होंगे। तो हुड्डा साहब के कार्यकाल में ऐसा होता था, प्रत्यक्ष उसके प्रमाण मौजूद हैं। तो अब वैसा नहीं होता, अब एचसीएस लगते हैं साधारण घरों के प्रतिभावान विद्यार्थी, युवा युवतियां। तो भाई बदलाव तो आया है, वैसी तो हालत नहीं है। हुड्डा साहब के 10 साल के कार्यकाल में जैसा हरियाणा था पक्के तौर पर वैसा नहीं है। बिजली के मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जब शासन करते थे, कमल हांडा जी के नेता जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तो हरियाणा में करनाल में, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, यानी जिला केंद्रों पर तो बिजली आती थी 20-22 घंटे, कहीं 24 घंटे भी आती होगी। लेकिन मेरे गांव में, और वरुण भाई अगर हरियाणा में कहीं आपका भी गांव है तो आपके गांव में भी, रेड्डू साहब के गांव में भी और राठी साहब के गांव में भी 24 घंटे बिजली का सपना भी देखना मुश्किल था लोगों के लिए। हरियाणा के गांवों को शाप दे रखा था इन लोगों ने कि हरियाणा के गांव को बिजली मिलेगी 8-10, खींच के 12 घंटे। बदल गया हरियाणा मनोहर जी के नेतृत्व में। आज हरियाणा के 5800 गांव ऐसे हैं जहां 24 घंटे आबाद निर्बाध बिजली मिलती है। और जितने गांव बच गए 800-900 गांव, उन सब गांवों में भी अगले 1 साल में हम बिजली 24 घंटे देना शुरू कर देंगे। इनके कार्यकाल में हर रसोई तक नल से जल नहीं पहुंचा था साहब, हमने हालात बदल दिए। हरियाणा का कोई गांव ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि हमारे किसी व्यक्ति के घर नल से जल नहीं पहुंचा अगर वो गांव में रहता है। डेरे और ढाणियों को छोड़ दीजिए, उन पर अभी काम चल रहा है। हरियाणा बहुत बदला है साहब। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाला हरियाणा नहीं है, लोकदल वाला हरियाणा नहीं है। ये हरियाणा पारदर्शिता वाला हरियाणा है। सचमुच वरुण भाई, ये वो हरियाणा नहीं है जहां उद्योग होते थे ट्रांसफर के, नौकरी लग गई वो पैसे दे के लगी, फिर पोस्टिंग और ट्रांसफर के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। महीने 2 महीने की तनख्वाह देकर के मास्टर लोग या दूसरे कर्मचारी चंडीगढ़ के चक्कर काट काट के तबादले कराते थे। इस सरकार में तबादले कंप्यूटर जी करते हैं, मेरिट के आधार पर करते हैं। और बदल गया हरियाणा। रेड्डू साहब जिस घर में पैदा हुए होंगे, अगर इनका जन्म गांव में हुआ, मेरा तो हुआ मेरे दादा की बनाई हवेली में,
उस हवेली का हमारे पास कोई मालिकाना हक नहीं था। लालडोरे में थी, हमारा कब्जा होता था उस जमीन पर, पीढ़ियों से यही बात चली आ रही थी। हरियाणा बदल गया साहब, मनोहर जी ने कहा गांव का लालडोरा समाप्त, ये पुराने जमाने की गुलामी की निशानी है, ये खत्म। इस जमीन पर जो जहां बैठा है, जिसका पुश्तैनी हक है, हम उसको रजिस्ट्री दे रहे हैं, उसको मालिकाना हक दे रहे हैं। ठीक है चौहान साहब, मैं हरियाणा आता हूं फिर आपके पास। हरियाणा बहुत बदल गया है हुड्डा साहब, हरि- हरियाणा बहुत आगे बढ़ गया है। हाँ, आपको नहीं भाएगा, आपको नहीं लुभाएगा, क्योंकि आप हरियाणा को पिछड़ा रखना चाहते थे ठीक। और आपने रख के दिखाया 10 साल, जिद पे अड़े रहे, बढ़ने नहीं दूंगा। और अब भी कह रहे हैं हुड्डा साहब तो वरुण भाई कि उनकी सरकार आ गई तो ये पोर्टल भी बंद कर देंगे, वो पोर्टल भी बंद कर देंगे। अर्थात ये हरियाणा को 10 साल, 15 साल, 20 साल पीछे ले जाना चाहते हैं, जहां हुड्डा साहब तो पोर्टलों का इस्तेमाल करेंगे, उनके परिवार के लोग तो ऑनलाइन सारे काम करेंगे, लेकिन गांव के आदमी को पोर्टल नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके काम पोर्टल पर नहीं होने जी, चाहिए। विस्तार से ऐसे बात आई। लोग, उन पर कौन भरोसा अब करेगा मैं हरियाणा मैं में? और मेहमानों के पास चलता हूं। कमल हांडा जी, बीजेपी कह रही है हरियाणा बदल गया, 9 साल में सब कुछ जो है वो ट्रांसपेरेंट है और क्लियर कट जो है कंप्यूटर से चीजें होती हैं, चिट्ठी पर्ची का काम नहीं है। जी वरुण जी, आपको नमस्कार, प्रवक्ता भाइयों को भी नमस्कार और जनता को भी सादर नमन। मैं शुरुआत करूंगी चंद लाइनों से कि सियासत अपना रुख इतना कड़ा मत कर, सियासत अपना रुख इतना कड़ा मत कर, इंसानियत को भगवा और हरा मत कर। टूटी कलम और गैरों के से जलन हमें खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। जमीर घोल स्याही में सियासत की वाहवाही लिख रहे हैं। खबरों की मंडी में खबर नहीं, पत्रकार ज्यादा बिक रहे हैं। खबर कम और पत्रकार ज्यादा बिक रहे हैं। खैर, तो इन्होंने बहुत सारी चीजें वरुण भाई, ये मुशायरा तो आपके खिलाफ शुरू हो गया। मेरे ऊपर हमला होगा, थोड़ी सी उदारता ये रखता मुशायरा हूं। तो इन्होंने आपके खिलाफ छेड़ दिया। मैं बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहता था, एक बार मैं वो कविता पूरी कर ले जो उन्होंने लिखी है कागज पे। नहीं सर, नहीं, आप कविता सुनाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मैं बताऊं विषय जो है वो 9 साल वाला है और ये कविता कहीं से भी इस 9 साल से रिलेट नहीं हुई। चलिए। अरे सर, मैं आ रही हूँ, उसी पर आ रही हूँ। मैंने भी बहुत सारे पॉइंट्स बना रखे हैं, जी, जैसा कि उम्मीद करती हूँ आप पॉइंट पर ही इनको आइए म्यूट आप। रखेंगे प्लीज। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मंडी और पत्रकार छोड़ दीजिए फिलहाल। नहीं, पत्रकार आप, मैं हरियाणा के पत्रकारों पर मैं कभी निशाना अच्छा नहीं साधती, ठीक है, मैं आपको अच्छा बता ठीक दूं है, मैं। छोड़ दीजिए, ठीक विषय है, पे रहिए, वो मेरे पास समय थोड़ा mainstream लिमिटेड media रहता है। चलिए, अब जैसे इन्होंने कहा कि बहुत बदल गया हरियाणा, वाकई में बहुत बदल गया है। हुड्डा साहब वाला नहीं रहा, जो नंबर 1 तरक्की में हुआ करता था, रोजगार में नंबर 1 हुआ करता था, क्राइम जिसमें बहुत कम था, वो सब चीजें इन्होंने, भाजपा ने बहुत बढ़ा दी हैं। अब मैं जरा पॉइंट वाइज बातें कर दूं। जो 9 चीजें उन्होंने गिनवाई, इनके मुख्यमंत्री ने शायद ये भूल गए हैं वीरेंद्र भाई कि वो 9 चीजें इन्होंने नहीं गिनवाई। पहला पॉइंट जो सीएम ने इनके कहा वो था पीपीपी, परमानेंट परेशानी पत्र। लोगों को यहां से वहां भगाते रहते हैं ये। नंबर 2, बीपीएल कार्ड 10 लाख इन्होंने खत्म कर दिए, 5 लाख बुजुर्ग लोगों की पेंशन खत्म कर दी इन लोगों ने ये। और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो कहते थे, वो नारा नहीं था, वो चेतावनी थी कि रेपिस्ट जैसे संदीप सिंह हरियाणा के, उनके ऊपर नहीं ये बात करेंगे। हरियाणा बदल गया है वीरेंद्र जी, नहीं, उन पे इसलिए तो आप संदीप सिंह का इस्तीफा नहीं लिया। एक मिनट, चलिए। नहीं, आप क्या कह रही हैं? सर, मेरे को बात खत्म करने दीजिए प्लीज। मैं 9 पॉइंट्स जो उन्होंने गिनवाए ना 9 साल के, मैं पूरे 9 के 9 पॉइंट्स बोलूंगी मैं। नहीं, आप जिस तरह से जिस किसी पर कोई जो डिक्लेरेशन दे रही है वो ना दें, आरोप भी कुछ और है और आप कह भी कुछ और रही हैं। नहीं सर, उन्होंने जो पॉइंट्स कहे मैं उन्हीं पॉइंट्स को काउंटर कर रही हूँ। दुर्व्यवहार के आरोप को आप कहीं और ले जा रही है, पर चलिए आप बात नहीं, कंप्लीट करिए। दुर्व्यवहार वर्ड मैंने इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, आपने तो कुछ और इस्तेमाल किया मैडम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक चेतावनी थी, या संदीप सिंह के लिए आपने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। खुद इनके मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बोला हम उसका इस्तीफा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। तो ये बेटी बचाओ आपकी जो है एक चेतावनी थी, उसकी बात नहीं की वीरेंद्र भाई ने। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, कितने लोगों को पोर्टल जो आप लोग खेलते हैं, कितने लोगों को फायदा मिला है। क्यों चंडीगढ़ में जब कूच कर रहे थे सीएम से मिलने के लिए, किसान भाई एक की टांग तोड़ दी, एक को गोली मार दी, और 750 की शहादत तो हरियाणा कभी नहीं भूलेगा। जो आपने उनको 13 महीने तक उनको रखा और उनको आतंकवादी खालिस्तानी पता नहीं क्या इनको ये भी नहीं पता चलता क्या कि टांग किसकी टूटी थी और गोली कहां लगी थी, कौन सा हरियाणवी किसान था? आप पढ़ के नहीं आती हैं क्या? जरा पूछे वरुण भाई किसकी टांग तोड़ी थी, किसने तोड़ी थी? इनको ये भी नहीं पता। वो लिख के बैठी है। इनके घमंडिया की सरकार है वो पंजाब में जिन्होंने टांग तोड़ी थी। इनके घमंडिया की सरकार है जो गोलियां चलाती है। ये अनाप शनाप बोलती है, कुछ नहीं बोलेंगे। इनको ये भी नहीं मालूम कि गोली मुझ पे चला रही है, आप पे चला रही है कि अपनी ही पार्टी पे चला रही है। मरे हुए लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं।
बंदे को पैसे पहले दे दिए आयुष्मान योजना में, उसका ऑपरेशन बाद में हुआ। कमाल करते, वो भी इनका बहुत बड़ा घोटाला है। और आयुष्मान, एक चीज और बताना चाहूंगी, बड़ी हास्यास्पद बात है कि 5वीं क्लास में बच्चा पढ़ रहा है और दिखा रहा है इनका पोर्टल और इनका जो सो कॉल्ड पोर्टल है या ईट जो बहुत टैक्स से भी बन रहे हैं, वो 5 लाख रुपए कमा रहा है। कितनी हास्यास्पद बात है। और इनका सुशासन नहीं कुशासन है। 9 साल प्रदेश बदहाल, लोग कंगाल, हर वर्ग बेहाल और वोटरों के साथ विश्वासघात, यही सब आपने किया है और कुछ नहीं किया आपने। और 2-4 बातें बोलना चाहूंगी, जल्दी से बोलिए। जो आप कहते हैं नल से जल की बात करते हैं, वो इंडियन मॉनिटरी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का था, वो 150 करोड़ का। ये भी बता दूं आपको अगर मालूम ना हो तो, नल से जल वो उनकी योजना थी कि हर घर में नल से जल आपके जाना चाहिए। वो हमारे देश का पैसा नहीं था, वो हमें जो है लोन लेके या हमें दिया गया, हमें डोनेट किया नल गया। से जल पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये बताइए हांडा जी। सॉरी, नल से जल पहुंचा या नहीं पहुंचा? नहीं, हमारे तो पहले ही था सर, हमारी नहीं बात है ये। जिनकी बात करते हैं ना नल से जल पहुंचाया, तो बहुत से घरों में तो है ही है ऑलरेडी। लेकिन 150 करोड़ जो है पता नहीं वर्ल्ड मॉनिटरी फंड। चलिए मैं आता हूँ आपके पास कमल हांडा जी, मैं आता हूँ, फिर रुकिए, मैं आता हूँ। इनको पता भी नहीं है कि वर्ल्ड मॉनिटरी फंड कुछ होता है क्या? दुनिया में वर्ल्ड मॉनिटरी फंड नाम की कोई एजेंसी नहीं है, प्रदेश बदल गया, कोई एजेंसी नहीं है इस नाम की। बताते हैं, ठीक है, मेरे से तो जरूर उलझते हैं। अच्छा ठीक है विजेंद्र रेड्डू जी, ठीक है कमल हांडा जी, मैं फिर आता हूँ आपके पास। विजेंद्र रेड्डू जी, दो बातें मुझे बताइएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल जिसमें वो क्लेम करते हैं नंबर 1 था, और मौजूदा सरकार के 9 साल जिसमें बता रहे हैं कि हमने बहुत कुछ बदलाव किया, ट्रांसपेरेंसी लेके आए। आपके हिसाब से दोनों में बेहतर कौन सा, किसका शासन रहा? ये है कि दोनों की और गलतियां भी। भूपेंद्र हुड्डा के शासनकाल में जिस प्रकार से कुछ ऐसी योजना वो लेकर के आए थे जो प्रदेश के बिल्कुल ही हित में नहीं थे, और बल्कि हित में नहीं बल्कि काफी सारा नुकसान प्रदेश को हुआ। जिस प्रकार से जाते जाते भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक सबसे बड़ी गलत फैसला करके गए थे। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 10% का आरक्षण उन्होंने लागू करने का काम किया था, इकोनॉमिक बैकवर्ड के लिए, जिसका परिणाम ये हुआ कि भाजपा की पार्टी ने 32 नौजवानों की गोलियों से जान लेने का काम किया। वो अधूरा काम करके गए थे जानबूझ करके। दूसरा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो सबसे बड़ी कमी थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में आज से भी ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ करता था। और तीसरा, किसानों की कोड़ियों के भाव जमीन छीन छीन करके उद्योगपतियों को और बड़े बड़े बिल्डरों को देने का काम किया जाता था। इसी से तंग जमीनें छीनी, राम रहीम आपके में बड़ा बड़ा माफ करें प्लीज, जमीन ली उसने। एक मिनट। तो उन्हीं से तंग होकर के प्रदेश की जनता ने ये निर्णय लिया कि कांग्रेस को बदल दो और भारतीय जनता पार्टी को ले आओ। जब भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आए तो कैसे लेकर के आए? इन्होंने बड़े बड़े सजग बाग जो है हरियाणा प्रदेश की जनता को दिखाने के काम किया, और जनता उस बहकावे में आ गई। बहकावे में आकर के सोचा कि ठीक है भाई, एक परिवार में 5 आदमी है, 75 लाख रुपए एक परिवार में आएगा, जिसमें 7 आदमी है तो उसमें 1 करोड़ 5 लाख आ जाएगा। तो इस तरह के लुभावने वाले नारे दे दे करके जनता को बहकाने का काम किया और उन्होंने शासन बनाने का काम किया। चलो फिर भी बना लिया, स्वीकार कर लिया, प्रदेश ने इनको स्वीकार करने का काम किया, इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि कुछ अच्छा कार्य करेंगे। देखिए, कुछ काम रूटीन के होते हैं, सभी सरकारें करते हैं, चाहे वो इनेलो की थी, चाहे वो कांग्रेस की थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकारें चल रही है। जो रूटीन के वर्क होते हैं सभी सरकारें करते हैं। डेवलपमेंट के ऊपर जो होता है वो कोई कार्य हमारे साथी बताते। अभी जिस प्रकार से चौहान साहब ने काफी लंबा भाषण दिया, कई बार आपने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुके नहीं, डटे नहीं, बिना ब्रेक की गाड़ी चलती रही। और उन्होंने भाषण में एक भी उपलब्धि सरकार की नहीं गिनवाई, बल्कि कांग्रेस और इनेलो को कोसने में लगे रहे। उनको बताना चाहिए था कि कितनी फैक्ट्रियां लगाने का काम किया, उनको बताना चाहिए था कितने स्कूल बनवाने का काम किया, कितने कॉलेज बनवाने का काम किया। और सारी की सारी, जैसे नल से जल, अरे भाई 35 दिन के पैसे मरते थे लोग, कौन सी बात हुई ये? आज भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। आदमपुर हल्के में जब चुनाव हुआ था तो लोग तब भी तरस रहे थे और आज भी तरस रहे, आज भी उनको पानी नहीं। हमारे, मैं जींद से हूँ, हमारे बड़ौदी में 15 साल से कांग्रेस के टाइम में ये लगा था कि नहरी पानी सप्लाई किया जाएगा था, आज तक सिंगल एक टूटी शहर में नहीं लगी है। बिजली की ये बात करते हैं, कितनी आपके टाइम में लगी थी, अब हट गई, ऐसा हुआ है क्या? क्या आपके टाइम में लगी थी और इनके टाइम में हट गई? नहीं, देखिए, मैं वो तो प्राचीन इतिहास होगा। अभी हम 20 साल पहले शासन में हुआ, वर्तमान में रहते हैं। 20 साल बहुत, मेरी आदत थोड़ी सी खराब है, मैं क्या करूं। एक जो ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है अरुण जी, जो वो चलता है समय के अनुसार। आज ये कहते हैं हमने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, कोई भी सरकार होती वो करती,
कोई भी सरकार होती है वो पोर्टल भी लेकर के आते हैं, हमारी होती तो हम भी लेकर के आते हैं पोर्टल, और ऑनलाइन ट्रांसफर भी होते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी होती है, डीबीटी भी होती, सब कुछ होता। लेकिन जो ये नीतियां इन्होंने बनाई, इन नीतियों को लागू करने का जो प्रोसेस था वो इतना गंदा प्रोसेस इन्होंने लागू किया जिसको कल्पना भी नहीं कर सकते। आप ई टेंडरिंग को ले लो, आप ई ट्रेडिंग को ले लो, आप जो है ना, और पीपीपी को ले लो, प्रॉपर्टी आईडी को ले लो, जिस प्रकार से लोगों के ऊपर आगे जो आंसर 2 मिनट इससे पूरी जनता को 1 मिनट वरुण जी को परेशान हुआ। दूसरी बात, किसी भी सरकार का जो डेवलपमेंट का पैमाना होता है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और जो है ना रोजगार होता है। रोजगार के मामले में देखिए, इन्होंने आज ये कहते हैं कि भाई ये तो सीएमआई की रिपोर्ट है, फलानी रिपोर्ट है, हम इसको नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे भाई तुम? जब आपका पीएलएफएस है, पीरियोडिकल लेबर फोर्स, जो एनओसी के अधीन आता है सर्वे, उसमें भी हमारे हरियाणा को नंबर 1 दिखाया बेरोजगारी में। सीएमआई तो 37% दिखाती है, वो भी 9.3% बेरोजगारी दिखाता है हरियाणा प्रदेश में, जबकि नेशनल बेरोजगारी दर 7.8 की है। स्वास्थ्य की बात करूं मैं, स्वास्थ्य में आप देखिए नलहर नऊ में जो कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया था, वहां 63% वैकेंसी आज भी खाली पड़ी है। 50% से ज्यादा मेडिकल खाली पड़े हैं, 50% से रेडू साहब कंप्लीट करिए। शिक्षा भी, स्वास्थ्य भी और बेरोजगार भी सबसे ज्यादा खराब करने का काम किया तो इस पार्टी ने किया। हमें उम्मीद थी कि 9 साल में कुछ अच्छी रिपोर्ट आज चौहान साहब रखते, लेकिन चौहान साहब तो हमारे कोई कोषणे में अपना पूरा वक्त निकालने का काम किया गया, ऐसी हमें उम्मीद नहीं थी। कुल मिलाकर रूटीन के कार्यों के अलावा इस सरकार ने कोई नया ऐसा डेवलपमेंट नहीं किया। ठीक है मनोज राठी, सवाल वही वाला पूछ रहा हूं मैं आपके, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल या इस सरकार के 9 साल, कौन सी बेहतर रही? तो मैं तो साफ बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने 9 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया जो गिनवाने योग्य हो। 9 साल में इन लोगों ने अगर कोई काम करे हैं तो अपने चहेतों को, प्रदेश को लुटवाया है। बीजेपी के नेताओं ने प्रदेश को लूटा है। सारी दुनिया के सामने है कि बीजेपी सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 कर दिया है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल युवा बेरोजगार है हरियाणा प्रदेश के अंदर। मैं बताना चाहूंगा कि आधी भर्तियां कोर्ट में पड़ी है, ऐसा कोई पेपर नहीं जो लीक ना होता। वो ये गिनाने के लिए है, बीजेपी के पास गिना सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि इन 2 सालों के अंदर महंगाई चरम सीमा पर है। सरकार ने 9 सालों में किसानों के लिए बहुत कुछ कांड करे हैं, काम नहीं करे। जैसे किसानों को 1.25 साल धरने में बैठाया, 3 काले कानून लेके आए। किसानों के लिए जो काम करने चाहिए थी वो करने की बजाय किसान को खाद लेने के लिए आज लाइन में लगना पड़ता है। हर प्रकार की समस्या किसानों के लिए आई है। भाई साहब की अभी बिजली की बात कर रहा था, मैं बता देना चाहता हूं कि किसानों के लिए बिजली 5 से 6 घंटे छोड़ी जाती है, जबकि ये सरकार कहती है कि 8 घंटे बिजली देते हैं और किसानों की मांग 12 घंटे की है। मैं तो बार बार आपको एक बात बताऊंगा कि बीजेपी सरकार ने 9 सालों में अपराध बढ़ा है, अपराध कम नहीं हुआ। अपराध में नंबर 1 हमारा प्रदेश। धर्म और जाति की राजनीति बढ़ी है इन 9 सालों में। मैं तो कहना चाहूंगा कि प्रदेश ने शिक्षा में, इस सरकार ने शिक्षा व्यवस्था खत्म करी है 9 साल के अंदर। हजारों स्कूल बंद करने का काम किया है इस सरकार ने, गिना सकते हैं। अगर कोई अच्छा काम करा, कोई एक स्कूल बनाया हो तो सरकार गिनाने का काम करे। मैं तो कहूंगा कि सरकार लोगों का 9 साल में आगे विस्तार से उत्तर दीजिएगा। पूरी बात करती हूँ। सरकारी स्कूल में जाओ, आप किसी हॉस्पिटल में जाके देखो कि वहां मशीन नहीं है, दवाइयां नहीं है, स्टाफ नहीं है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि आप गिनाओगे तो क्या गिनाओगे, गिनाने के साथ साथ में दिखाने का काम भी करो कि किस प्रकार बर्बाद करा प्रदेश को। मैं तो कहना चाहूंगा कि सरकार ने प्रदेश को, युवा को नशे में धकेलने का काम किया है, कारण बेरोजगारी। एक बात और कहना चाहूंगा मैं, इस सरकार जल्दी से अब तो रोक ही लीजिए, बड़ी देर में नंबर आया ना। इस सरकार ने महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाएं खुद बीजेपी के नेताओं द्वारा शोषित है। उदाहरण के रुक जाओ मनोज भाई, बहुत हो गया भाई। ठीक है मनोज भाई, आपने एक बात कह के बहुत सारी बातें कह दी, अब रुकिए। अब ठीक है, रुक जाइए, अब जवाब लेता हूँ ना, फिर वो स्पीच हो जाएगी। स्पीच नहीं प्लीज मेरी बात पूरी तो जल्दी से करिए ना, जल्दी से। बस 10 सेकंड और लीजिए, 10 सेकंड और लीजिए, बस की कोई सीमा तो होती होगी। 10 सेकंड और। इसके अंदर सरकारी दफ्तरों के अंदर बगैर पैसे काम नहीं होते। ऐसा कोई दफ्तर नहीं जहां पैसे नहीं लगते।
पैसे की बस मनोज लिस्ट भाई बनानी बाकी चलिए ठीक है, अब मैं जवाब लेता बाहर हूँ। ये ठीक है, लगाना आपने कहा बाकी सरकार ने ये 9 साल में नहीं कुछ नहीं किया। बताने का ठीक काम है, करें। प्रोफेसर मैं तो वीरेंद्र एक सिंह बात चौहान, कहूंगा, ठीक है मनोज भाई रुकिए, अगर कोई जिम्मेदार मनोज भाई है, ठीक तो है, देश के फिर वो लंबी स्पीच हो जाएगी ना, मुख्यमंत्री मनोहर लाल रुकिए। खट्टर है, मनोहर लाल अच्छा खट्टर ठीक है, हाँ जी प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह वरुण चौहान, भाई, जो आपके साथी कह रहे हैं मतलब वो भी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए। देखिए, हम माफी किस लिए मांगे? माफी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मांगनी चाहिए कि उनको भी 10 साल मिले थे हमसे पहले, और उनके बाद हमें 10 साल मिले हैं ये इस कार्यकाल समेत। अगली बार फिर से हम लोड कराने वाले हैं 24 में, लेकिन 10 बनाम 10 इसका कंपैरिजन तो होगा ही पहले। जब हम 24 में चुनाव के लिए जाएंगे उससे पहले 10 बनाम 10 का कंपैरिजन होगा, और आज मैं 10 बनाम 9 का कंपैरिजन कर रहा हूं। वरुण भाई, हरियाणा में जितने नहीं रुकिए मनोज भाई, अब बीच रुकिए में नहीं भाई यार, मनोज भाई, अब रुको एक मिनट, जवाब देने दो, ना एक बार जवाब देने दो, फिर आता हूँ। धक्का नहीं करना, जकोइयो धक्का नहीं करना। मनोज भाई रुको एक मिनट, अच्छा एक मिनट जवाब लेने दो ना, आप सबके सवाल का जवाब लेना है। धक्का नहीं, धक्का नहीं। अच्छा रुको मनोज भाई, अच्छा रुको तो सही मनोज भाई, रुको एक मिनट, हाँ जी बोलिए। हरियाणा में मनोहर जी की सरकार 2014 में आने से पहले जितने महिला कॉलेज थे उससे अधिक महिला कॉलेज हरियाणा में इन 10 सालों में, इन 9 सालों में, 10 तो अभी 1 साल पूरा पड़ा है हमारे पास, इन 9 सालों में इतने नए महिला कॉलेज हमने बना दिए जितने हमारे आने से पहले कुल हरियाणा बनने से अब तक बने थे। हरियाणा में कई नए विश्वविद्यालय बने। पलवल में श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय, कैथल में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, करनाल में महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र में आयुष विश्वविद्यालय, ये इस सरकार में बने हैं, लेकिन हमारे विपक्षी देखना नहीं चाहते। इसी सरकार के कार्यकाल में अनेक नए अस्पताल बने, कॉलेजों की संख्या मैंने आपको गिनवा दी। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, जहां काम करता हूं, असंध, असंध विधानसभा क्षेत्र में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं था। जाते जाते एक कॉलेज की घोषणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से हमने आंदोलन करके करवाई थी। 3 नए कॉलेज इस सरकार ने उस विधानसभा क्षेत्र को भी दिए हैं। हर जिले में कॉलेज बने हैं। हरियाणा के 1.25 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 30 लाख के लगभग नागरिक वो निशुल्क, यानी 1 पैसा खर्च किए बिना भी 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष आयुष्मान योजना के अंतर्गत, चिरायु योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा पा रहे हैं। अर्थात 1.25 करोड़ से ज्यादा हरियाणवी ऐसे हैं जिनको अगर कोई हारी बीमारी आ जाती है, कोई संकट बीमारी का आ जाता है, स्वास्थ्य संबंधी ऑपरेशन हो, इलाज हो, जांच हो, तो उन्हें अस्पताल जाते समय एक भी पैसा जेब में रखकर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। यह हरियाणा की इसी सरकार ने किया है। पिछले वालों को किसी ने करने से रोका था क्या? आप ये बताएं कि गांव में तालाब, जब हम सरकार में आए थे तो गांव के जोहड़ तालाब, उनकी बहुत बुरी अवस्था थी। इनको किसी ने उस अवस्था को ठीक करने से रोका था क्या? हमने तालाब प्राधिकरण बनाकर हरियाणा के हजारों तालाबों को पहले से बहुत बेहतर स्थिति में, आप बहुत डिटेल में चले जाएंगे तो फिर उतना समय नहीं होता। एक मिनट रुकिए, 2-3 बातें वो कह लूं जो हुई। अच्छा रुकिए आपके सामने, अरे रुकिए मनोज भाई, रुकिए। अरे मैं बोल रहा हूँ ना मनोज भाई, रुकिए एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ, रुकिए ना एक मिनट भाई, रुकिए। मैं ये कह रहा हूँ, वो जो कह रहे हैं कि जी क्राइम और बेरोजगारी पे आप लोग नहीं कंट्रोल कर पाए, उस पर एक बार जवाब दीजिए जरा। हाँ, मैं उस पर भी दूंगा। चलिए पहले उसी पर मैं कहता हूं। कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में कितनी नौकरियां मिली? 84,000 85,000 के बीच में। भारतीय जनता पार्टी के 9 साल में उनके 10 साल की तुलना में कितनी नौकरियां मिली? 1,10,000 से अधिक। इनसे 25-26 हजार अधिक नौकरियां हम 9 साल में पक्की दे चुके हैं। इनके कार्यकाल में ठेकेदारों के हाथों हरियाणा के नौजवानों का शोषण होता था। हमने ठेकेदारों से उनको मुक्त करा के हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत उन्हें सुरक्षा दी, मान सम्मान उनका बहाल किया। हरियाणा में 12 लाख के लगभग हरियाणवियों को अलग अलग छोटे बड़े उद्योगों में रोजगार मिला है, लेकिन ये भाई लोग मानने के लिए ही तैयार नहीं हैं।
लाखों की संख्या में छोटे बड़े उद्योग एमएसएमई में हरियाणा में 80,000 अस्तित्व में नौकरी लगाई आए, 10 साल में ये आपने। उसको मानने के लिए इसमें तैयार नहीं है। 30,000 नौकरियां हटा दी। हरियाणा में देखिए सुनिए ना, जो सच्चाई है। अच्छा ठीक है, फिर मुझे एक बार और गेस्टों के पास जाना है। वरुण भाई प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ जो हुई हैं। ये नहीं, अब एक राउंड और लगाना है ना मुझे। अगर ये मेरी बारी में बोलते रहेंगे तो ये बोल लेंगे क्या? नहीं, ये सोच क्या वायदा किया था आपने चुनाव से पहले? मैंने काफी देर तक रोक के रखा उन्हें। रुको 20 लाख बेरोजगारी हुआ। अच्छा आप 30 सेकंड और लीजिए चौहान साहब, फिर मुझे एक बार और सबके पास चलना है। 30 सेकंड लीजिए बस। मैं दोहराता हूं, हरियाणा में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी तो कुल 6 मेडिकल कॉलेज थे वरुण भाई, आज 15 हैं। हरियाणा में कुल 700 के लगभग एमबीबीएस के दाखिले हुआ करते थे, यानी इतनी ही सीटें थी, आज 2100 से अधिक हैं। ये सारे काम इसी सरकार ने किए हैं और हुए हैं, तो इनको दिखाई क्यों नहीं देते? इनको आयुष विश्वविद्यालय नहीं दिखता, संस्कृत विश्वविद्यालय नहीं दिखता, कौशल विश्वविद्यालय नहीं दिखता, हेल्थ यूनिवर्सिटी नहीं दिखती, उद्यान विश्वविद्यालय नहीं दिखता, और कहते हैं कुछ नहीं हुआ। खासतौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कमाल करते हो, कहते हैं एक ईंट को नहीं लागी। इस तरह की गपोड़ मारते हुए ये हरियाणा की जनता को केवल और केवल कमल हांडा बोलेंगे। नहीं, कमल हांडा की बारी। एक मात्र, बस एक सेंटेंस, एक वाक्य। दरअसल ये जो बेरोजगारी चिल्लाने वाले लोग हैं ना, इनको मैं बताना चाहता हूं और इनके बारे में बताना चाहता हूं कि इनको हरियाणा के लोगों की बेरोजगारी की अगर चिंता होती तो ये अपने कार्यकाल में ये लोग वरुण भाई, ये लोग मनोज भाई रुको, एक मिनट रुकना। मनोज भाई एक मिनट रुकना। वरुण भाई, मनोज भाई एक मिनट रुकिए। चौहान साहब रुकिए। मनोज राठी मेरी बात सुनिए ध्यान से। जब 3 लोग एक आदमी से सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब लेना पड़ेगा, ठीक है? 3 लोग अगर एक आदमी से सवाल पूछ रहे हैं जवाब लेना पड़ेगा। कम से कम मुझे ये ना सिखाएं मुझे डिबेट कैसे करनी है। कमल हांडा बोलिए। सर मैं इनकी बातों का जवाब देना चाहती हूँ जो ये कहते हैं इतनी हमने यूनिवर्सिटीज बनाई, 5000 स्कूल जिन्होंने बंद किए वो यूनिवर्सिटी बनाएंगे, सब झूठे आंकड़े देते हैं क्योंकि इनका ये नाम ही है कि इन्होंने झूठ बोलना, सच के तो नजदीक नहीं जाते। क्या विश्वविद्यालय बने हुए नजर नहीं आते आपको? क्या भेजे पर क्या पत्थर पड़ गए यहाँ पर? सीएम कह रहे थे अरे जब जो विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं वो भी नहीं दिख रहे इनको, जो उसको भी झूठे कह रहे हैं। वरुण भाई रोकते क्यों नहीं आप इनको? प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हम पर आरोप लगाए चलेगा, लेकिन कमल हांडा चश्मा लगा लीजिए, चश्मा मांग लीजिए लोकदल से। आपको कौशल विश्वविद्यालय दिखेगा, संस्कृत विश्वविद्यालय दिखेगा, आपको आयुष विश्वविद्यालय दिखेगा, उद्यान विश्वविद्यालय दिखेगा। ऐसे तो अंधा होने से काम नहीं चलेगा। राजनीति एक मिनट रुकिए चौहान साहब, एक मिनट रुकिए चौहान साहब, एक मिनट रुकिए भाई। कमल हांडा वो कह रहे हैं नहीं कह रही है झूठे हैं। बताओ कैसे किस तरह की गपोड़ संख। इनके मुख्यमंत्री तो चंद्रयान पे नौकरी दे रहे थे, वो तो ऑन रिकॉर्ड है। महिला को पिटवाते थे, महिला का जो है क्या कहते हैं सम्मान की बात किस महिला को पिटवा दिया? कमल हांडा वो मुख्यमंत्री आपके भी हैं, ध्यान रखो। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा की जनता ने बनाया है। आप लंदन से आई हैं क्या? आप हरियाणवी नहीं हो क्या? अगर नहीं हो तो आपको यहाँ बात करने का अधिकार नहीं। चलिए रुकिए, मैं विजेंद्र रेड्डी जी के पास जाऊंगा, फिर अगर बात ऐसे उलझेगी तो मेरी बात तो फिर ठीक से क्लियरली गई। तो आप बिल्कुल फैक्ट पे बात रखिएगा। और जो ये कहते हैं बिचौलिए जो आते हैं, बिचौलियों को हमने दूर किया। मैं इन्हीं की जो है भाजपा की स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, उन्हीं के शब्द दोहराती हूँ कि बिचौलियों को जो ये हटाने की बात कहते हैं कि हमने किसानों को सीधा डायरेक्ट पैसा दिया, वो बिचौलिए एज पर द वर्डिंग्स ऑफ सुषमा स्वराज जी वो एटीएम होते हैं किसान के लिए कि लड़की की शादी करनी है, भात भरना है, कुछ है तो उनके काम आते हैं। हमने बिचौलिया नहीं कहा। कहां से शब्द ले आई? क्या मेरी जुबान पर बिचौलिया शब्द आया एक बार भी? आपके टाइम में नहीं बोली थी, फिर आपको भी नहीं बोले। आपको पता नहीं क्या समस्या आपके साथ? जो नहीं कहा वो सुन जाता है। और सही बात बोली नहीं की आपने। बिचौलिया शब्द अगर मैंने पूरी डिबेट में एक बार भी बोला होता तो मैं सुन लेता आपको। वरुण जी, बीमा योजना चलाई, फसल बीमा प्रीमियम वापस कर दिया, बाकी 700 करोड़ में से 300 करोड़ में से भी जो कह रहे थे हमने रिलीज कर दिया, वो गया है या नहीं पता। जहां तक बाढ़ पीड़ितों की बात है, उनको भी उनका मुआवजा अभी तक नहीं मिला। आप हंस लीजिए क्योंकि आपको पता है। कमल हांडा जी कंप्लीट करिए, रेणु जी और मनोज राठी के पास जाना है भाई, मुझे प्लीज कंप्लीट करिए। खुद बनती हैं अनाप शनाप बातें करके। सेवाएं हमने काम करने के लिए इंट्रोड्यूस किए हैं, काम करने के लिए नहीं, आपने काम बिगाड़ने के लिए किए हैं। जो आपकी जो प्रॉपर्टी आईडी की है वो किस मकसद से है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। आपने सिर्फ जनता को लूटा है और आपने कुछ नहीं किया है। 60,000 करोड़ का कर्जा था हरियाणा पर, 4.5 लाख करोड़ कैसे पहुंच गया? वो पैसे कहां गए, किसने खाए, ये आप बताइए मुझे। और एक चीज कहना चाहूंगी,
हर चीज आपने किसानों के कहते थे हम उनकी आय दुगनी करेंगे, आपने उनका कर्जा दुगना कर दिया। खाद में देख रही थी हिसार में कुछ किसान पहुंचे हुए थे, एक आदमी की पर्ची पे उसको 10 बोरियां दे दी खाद। ठीक है कमल जी, बाकी पर्ची लेकर बैठे हैं, उनको एक भी नहीं मिल रही। ठीक है, बहस हो गई है, बाकायदा ठीक वीडियो है, बनी है उसकी। चलिए ठीक है, ठीक ठीक ठीक। विजेंद्र रेड्डू जी बोलिए। चलिए रुकिए रुकिए विजेंद्र रेड्डू जी, ठीक है कमल जी, हो गया रेड्डू जी बोलिए। वरुण जी मेरी अरे रेड्डू साहब को ऑडियो ठीक कराओ भाई। नौकरियां 50,000 नौकरियां प्रति वर्ष देने का काम करेंगे। 9 साल में 4.5 लाख नौकरियां बनती हैं। इन्होंने 1,10,000 नौकरी देने का काम किया, जनता के साथ झूठ बोलने का काम किया। इन्होंने कहा कि हम हर फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे, एक भी फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जा रही है। क्यों नहीं खरीदी जा रही है वो भी तो 14 फसल बता रहे हैं तो खरीदी जा रही है। मैं क्लियर करूंगा, किसान की जब फसल जानी शुरू होती है क्या इससे बड़ा झूठ कभी रेड्डू साहब जिंदगी में भी भूल पाएंगे? ये कह रहे हैं एक भी फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जा रही। ये कहां रहते हैं? ये तेजा खेड़ा के फार्म हाउस में कैद तो नहीं कर रखे चौटालों ने? क्या ये एसवाईएल का पानी लेकर क्या वरुण, क्या एक भी फसल हरियाणा में नहीं? मैं तो पूछ रहा हूँ भाई, 14 फसल तो सरकार क्लेम कर रही है, 14 फसल ले रही है सरकार एमएसपी पे। अरे सरेआम झूठ, हद हो गई भाई। सुनो ना, है नहीं कहने को, जब आपके पास कुछ नहीं है तो कोरा झूठ मत फेंकिए ना, लोग मजाक उड़ाएंगे आपका, हंसेंगे लोग आपके ऊपर। रेड्डू साहब एक मिनट, रेड्डू साहब की आवाज ठीक कराइए जल्दी से भाई। रुकिए एक मिनट, बहुत जल्दी से कंप्लीट कर ले। रेड्डू साहब कंप्लीट करिए। रेड्डू साहब पे आइए भाई, अब बीच में कोई ना बोले। रेड्डू साहब फिर मनोज राठी। मेरी बात ये है वरुण जी, इन्होंने 1.25 करोड़ लोग जो है आयुष्मान भारत का फायदा ले रहे हैं, और इनका नारा है कि अंत्योदय नहीं, अंत्योदय की हम योजना नहीं देते, बल्कि योजना अंत्योदय से ही हम शुरू करते हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूं, हमारे प्रदेश की लगभग 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है, जिसमें से 5 करोड़ जो है गरीबी का फायदा उठा रही है। तो वो कौन, कितने व्यक्ति थे जिनको आपने बढ़ाने का काम किया, जिनको उठाने का काम किया, जिनका उदय करने का काम किया? 70,81,919 रजिस्टर्ड फैमिली आईडी है आज के दिन हरियाणा प्रदेश में। 70,81,919, जिसमें 28 लाख गरीबी की में आती है। उनको जो ना पीले बीपीएल कार्ड बनाए हुए हैं आपने, तो कितने लोगों का आपने उत्थान किया? केवल जुमलों से बात नहीं बनेगी। जो 11 लाख हुआ करते थे आज वो 28 लाख हो गए। सच्चाई ये है कि गरीबी दिन दुगनी रात चुगनी बढ़ती जा रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। लास्ट में 2 सेंटेंस, आज देश में और प्रदेश में हालात ये बने हुए हैं कि जो प्रदेश की और देश की टोटल वेल्थ है वो केवल 90% उसका हिस्सा 4% लोगों के पास आ चुका है वीरेंद्र जी, और जो 90% लोग हैं उनके पास मात्र 10% है। ये जो इनइक्वालिटी, असमानता जो समाज में आपकी सरकार ने पैदा करने का काम किया है, वो भारत के और प्रदेश के भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसको करना अति आवश्यक है। इसे नहीं कह सकते कि ठीक है, ठीक है, एक मिनट। नहीं, मनोज राठी बोलेंगे अभी यार, आप कंक्लूड कीजिएगा। मनोज राठी बोलेंगे, मनोज राठी। ऐसे सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि यासी कंपनी को पूरी पेमेंट करने के बाद फिर ब्लैक लिस्ट करना, ये बात भी तो गिनाओ ना भाई। हमने पैसे भी दे दिए, फिर ब्लैक लिस्ट, वो भी कंपनी मालिक को ब्लैक लिस्ट नहीं करा, मालिक दूसरी कंपनी बनाएगा, फिर चूना लगाएगा, क्योंकि वो कंपनी बीजेपी के नेताओं की है, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने ये कांड किया। मैं तो इनसे पूछूंगी, ये बातें भी गिनाने का काम करो। मैं तो इन लोगों से एक बात और कहूंगा, अगर आपने कंपटीशन करना तो दिल्ली की सरकार से देखो, दिल्ली की सरकार ने 9 साल में क्या किया और आपने क्या किया, दोनों की तुलना करके देखो। पंजाब सरकार से तुलना करके देखो, एक भर्ती भी कोर्ट में नहीं गई, एक पेपर भी लीक नहीं हुआ, और यहाँ कोई ऐसी भर्ती नहीं जो कोर्ट में नहीं गई हो। वायदा करके आए थे 10 लाख नौकरियों का, और दी इन लोगों ने कितनी आपके सामने। आज कर्मचारी सड़कों पे, उन पुरानी पेंशन की मांग है उनकी, लेकिन ये सुनते ही नहीं। ऐसा कौन सा वर्ग है जो आज सड़क पे नहीं है? क्राइम चरम सीमा पर है प्रदेश के अंदर। लूटपाट, मर्डर हर रोज होने लगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज कोई बेटी रात को घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि कानून व्यवस्था इस सरकार में फेल हो चुकी है।
इस सरकार के खुद ये साबित कर दिया ठीक। कि 400 के करीब तो इन वरुण लोगों भाई, को बस आगे पुलिस के जी। वो अधिकारी निलंबित करने पड़े जिन लोगों ने केसों में काम नहीं किया। रुकिए। इसका मतलब क्या है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अफसरशाही इनके काबू नहीं आने लग रही, सरकार का कंट्रोल नहीं है अधिकारियों पर, इसीलिए दफ्तरों में खुलेआम है। रिश्वत चलती है, ठीक। हर चीज का फिक्स रेट है, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, किसी एक की भी जांच करने का ठीक है। काम बीजेपी ने नहीं किया, तो क्या ये नहीं गिनाने का चलिए काम चौहान साहब थोड़ा शार्प आंसर दीजिएगा एकदम, कितने घोटाले हुए? समय थोड़ा कम है, समय से ऊपर ही निकल गया मामला। मैं सीधा उत्तर दे रहा ठीक है। हूं। वरुण जी, ठीक है, एक मिनट रुकिए ठीक है मनोज भाई, हो गया जी, बिल्कुल शार्प। 10 सेकंड मेरे को। रुकिए चौहान साहब बोलिए। देखिए, जिस ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर सवाल उठाने वालों को मुख्यमंत्री जी ने आज बताया कि 831 लिंगानुपात छोड़कर गए थे, हमारे कार्यक्रम का नतीजा ये निकला कि 932 पिछले माह लिंगानुपात हरियाणा का हो गया। हरियाणा के किसानों को कांग्रेस की सरकार में 10 सालों में फसल खराबे का कुल 1100 करोड़ मिला भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में। हमने इस 10 साल में 10 गुना 11,000 करोड़ रुपए से अधिक दे दिया। और राठी भाई, दिल्ली की सरकार से कोई मुकाबला नहीं कर सकता, दिल्ली की सरकार का अनुकरण किसी को नहीं करना चाहिए। वहां तो विज्ञापन देकर के अपने आप को महान शिक्षा मंत्री बताने वाले शराब के घोटाले में जेल पड़े हैं। जिस सरकार के कई मंत्री, कई एमएलए भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हो, उस दिल्ली की सरकार से मुकाबला कोई मूर्ख ही करेगा, वही करेगा जो देश का दुश्मन हो। और पंजाब के भी हाल आपके ऐसे ही हैं, आते ही आपके मंत्री जेल में जाने शुरू हो गए, विधायकों का भी नंबर लगा हुआ है। कब आपकी पार्टी के मुखिया जेल चले जाएं ये भी नहीं पता, इतने कट्टर भ्रष्टाचारी आप लोग हो। भगवान ना करे कि वो दिन कभी आए, चलिए समय हमको कोई मुकाबला करना पड़े। और विजेंद्र जी, आप असमान आय की बात करते हैं, बात तो ये अच्छी है समझने सुनने में, लेकिन आपके तो मुखिया, आपके नेताओं पर तो आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे हुए, मुकदमे चल रहे हैं। आप पहले अपने घर की संपत्ति बांट दीजिए हरियाणा के लोगों में, या आय से अधिक जो संपत्ति है हरियाणा के उन लोगों को लौटा दीजिए जिनसे लूट कर चौहान साहब प्लीज, समय नहीं है मेरे आप पास, उपदेश समय नहीं देते है। हुए अच्छे लगेंगे। ठीक है, समय नहीं है जी, चर्चा बहुत आगे चलेगी। माफी चाहता हूँ आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।